तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर 3 की प्रश्नावली को। 3B के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। तो 3A हम कर चुके हैं, 3B को देखते हैं। 3A में हमने जो है विलोपन विधि लगाई थी, यहाँ पे हमें लगानी है प्रतिस्थापन विधि। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि बता दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे लगानी है, आसान तरीके से बताया है। तो करते हैं क्वेश्चंस को। 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे, वैसे ही करेंगे। तो हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो पहले तो हम इसमें जो कांस्टेंट हैं, जो अचर पद हैं, संख्याएं हैं, उनको हम बराबर में ले आते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस वाली समीकरण को भी, ठीक है। उतारते टाइम पे आप इसको ठीक से लिख सकते हैं। 2x + 3y बराबर -8 और x - y बराबर -1। ये हो गया आपका प्लस का, माइनस का 1 है, इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 1। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि में आपको साइन नहीं देखने हैं, क्या देखना है आपको इसमें देखने हैं कि आपके पास कौन सा चरपद विदाउट नंबर है, ठीक है। जिस चरपद के पास कोई भी नंबर ना हो, वही समीकरण आपको लेनी है। तो ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो इसमें कौन सी समीकरण लेंगे हम? समीकरण नंबर 2 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें x और y दोनों हमारे क्या कहते हैं, बिना नंबर्स के हैं, तो यही लेने हैं आप। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। समीकरण नंबर 1 से तो 1 नहीं है, आप 2 ले लीजिए, ठीक है। 2 से तो वो वाली समीकरण लेनी है आपको जिसमें चरपद आपको खाली मिल जाए। तो खाली मिलने वाली समीकरण कौन सी है आपकी? दूसरी वाली, x - y बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चरपद की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी की भी निकाल सकते हैं। आपको तो एक चरपद खाली चाहिए था, आपको 2 मिले हैं, दोनों में से किसी एक की निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं x की। तो x बराबर कितना हो गया? 1 प्लस, ये बाई इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + y हो गया, ठीक है। ये x का मान आ गया। इसे समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। अब इस x के मान को उठा के किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है प्रतिस्थापन में कि आपने x का मान जिस समीकरण से निकाला है उस समीकरण में ना रख के आपको दूसरी में रखना है। तो हम दूसरी वाली समीकरण में रखेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर तो रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, पहले समीकरण उतार लेंगे आप। 2x + 3y बराबर -8, ठीक है। अब x का मान लगाएंगे तो 2x का मान है 1 + y, x की जगह पे रख दिया हमने, प्लस 3y बराबर -8, ठीक है। अब 2 की हम इसमें गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2 + 2y + 3y बराबर -8। तो y और y आपस में सॉल्व हो जाएंगे और ये नंबर के पास चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2y + 3y बराबर 2 इधर आ जाएंगे तो -8 और -2 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 3 2 5y और ये हो गया -10। और y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2, 10/5 सॉरी। तो 5 दूनी 10। तो y का मान कितना आ गया आपके पास में? -2 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया आपके पास? -2। अब y के मान को उठा के आपको किस में रखना है? समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? ये आपके सामने लिखी हुई 3 सॉरी। y का मान यहाँ रख देंगे तो आप x का मान आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो पहले समीकरण 3 उतार लीजिए, x बराबर 1 + y। तो x बराबर 1 - 2 प्लस ये है, माइनस y का मान जो है माइनस में है, -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? -1।
एक्स और वाई आपके निकल आए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, वहां पे बताया है, आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं x माइनस वाई बराबर आपका कितना है, 3 है। x माइनस वाई बराबर आपका 3, ठीक है। और x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। तो कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं इसको सॉल्व। तो हमें क्या करना है, ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो हमें वो वाली समीकरण लेनी है जिसमें चरपद खाली हो। तो हम ऊपर वाली समीकरण लेंगे, इसमें दोनों चरपद खाली है तो हम इसी को लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर 3। तो कितना हो जाएगा, बाई को भेज देंगे इधर, क्योंकि ये माइनस में इधर होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 3 प्लस बाई हो गया, ये x का मान निकल आया, इसको कहेंगे x का मान है बाई के पदों में। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब आपको पता है क्या करना है, जिस समीकरण से हमने इसको निकाला है उसमें इसको नहीं रखना है, दूसरी वाली में रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देते हैं। 2 में रखेंगे, 2 वाली समीकरण उतार लेते हैं, x बटे 3, कोई परेशानी नहीं होगी, आसान है क्वेश्चन। बाई बटे 2 बटे में है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको भिन्न सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम x की जगह पे 3 प्लस बाई रख देंगे। तो हमने रख दिया 3 प्लस बाई बटे 3 प्लस बाई बटे 2 बराबर 6। ये 3 से 3 नहीं कटेंगे, ऊपर तभी काट सकते हैं जब 3 जो है गुणा में होंगे, तभी काट सकते हैं, ये प्लस में लिखे हुए हैं। अब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका 6। 3 से 6 को भाग किया 2 बार गया, ठीक है। 3 से 6 को भाग किया 2 बार गया, 2 की गुणा करेंगे ऊपर, तो ये हो गया 2 गुणा में 3 प्लस बाई प्लस, अब हम 2 से भाग करेंगे 3 बार गया, तो 3 की गुणा ऊपर करेंगे 3 बाई बराबर 6। अब इस 6 की इस साइड गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, और इस 2 की अंदर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2 बाई प्लस 3 बाई बराबर 36। अब ये क्या हो गया आपके 3 और 2 5 बाई, और इधर हो गया आपका 36। इस 6 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 रह जाएगा आपका, 30 हो गया। और ये 5 गुणा के थे, इन्हें नीचे ले आते हैं, तो 5 छंग 30 हो गया। बाई बराबर कितना आ गया आपका, बाई बराबर आपका आ गया 6। अब हम बाई का मान क्या करेंगे, जो हमने ऊपर समीकरण नंबर 3 बनाई है ये वाली, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इस बात को, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देंगे समीकरण 3 उतार लीजिए, x बराबर 3 प्लस बाई, तो x बराबर 3 प्लस 6, तो x बराबर कितना आ गया 9। ये आपके x और बाई के मान आ गए, ठीक है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहली समीकरण आप इसे मान लीजिए और दूसरी समीकरण इसे मान लीजिए। आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया कौन सी समीकरण लेनी है, समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें खाली चरपद वाली समीकरण चाहिए। तो हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो हमने ले ली, x प्लस बाई बराबर 10 हो गया, बाई को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x बराबर कितना हो गया 10, और ये बाई प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया, तो ये हो गया x बराबर 10 माइनस बाई। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब जिस समीकरण से आपने इसको निकाला उसमें रखना नहीं है, दूसरी में रखेंगे आप। तो यहाँ लिखेंगे इस बात को कि x का मान समीकरण किस में रख रहे हैं आप, 2 में रखने पर, तो रख देते हैं यहाँ पे इसको। तो समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, 2x माइनस 3 बाई बराबर 0। x का मान रख देंगे तो 2 10 माइनस बाई, ठीक है, पूरा मान रख देंगे, माइनस 3 बाई बराबर 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 20, 10 दूनी 20 माइनस 2 बाई माइनस
3y बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 5y। तो y का मान हमें प्लस में चाहिए तो y ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 20 बराबर 5y। 5 गुणा में है, बटे में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, बाई रह जाएगा इधर खाली। इधर लिख लिया, कोई परेशानी नहीं है, आप लिख सकते हैं आराम से इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाई रह गया खाली, 5 बटे में कर दीजिए 20 के, तो 20 बटे 5, 5 चौक 20। तो बाई का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाई का मान अब हम रख देंगे अपनी समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, ये बनाइए आपने समीकरण नंबर 3, तो इसमें रख देंगे, इस बात को लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण नंबर 3 लिखते हैं, x बराबर 10 माइनस बाई। तो x बराबर 10 माइनस 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। ये आपके आंसर्स आ गए। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसको पहली समीकरण मान लीजिए, इसको दूसरी मान लीजिए, और ध्यान से देखिए इसमें बाई का मान पहले ही निकाल के दे दिया, बस हमें एक्स की जगह पे लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बाई का मान निकाल के दिया हुआ है हमें। तो कितना हो जाएगा, समीकरण लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर -1। तो अब x बाई की जगह पे हम इसको लगा देते हैं। तो 2x प्लस 3 रहेंगे आपके गुणा में, और बाई का मान जो भी है क्या है 7 माइनस 4x। ठीक है, बटे आपका 3 है बराबर -1। तो ये 3 देखिए गुणा में है, तो यहाँ ये कट हो सकते हैं, जब प्लस में होते तो कट नहीं होंगे। तो आपके पास रह गया 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। तो अब देखिए x वाले x के साथ सॉल्व हो जाएंगे, नंबर नंबर के साइड भेज देंगे। तो देखिए 2x और -4x, तो ये कितना रहे, ये लिख लेते हैं, कर देंगे इसको आराम से, -1 और -7 प्लस के साथ हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये आपके हो गए माइनस के 2x। ठीक है, और ये कितने हो गए, माइनस के 8 हो गए। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 8/2। तो ये हो गया आपका 4। तो x बराबर आपका आ गया 4 आंसर। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है आपकी, ये वाली है, तो इसमें रख देंगे आप, इसमें x और y आ जाएगा। तो रखते हैं इस बात को, देखते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, समीकरण उतार लेते हैं, y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3। तो रख दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, y बराबर 7 माइनस 4 गुणा 4 बटे 3। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 7 माइनस 16 बटे 3। अब 7 और -16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा आपका। कितना आएगा, माइनस का 9 बटे 3, और 3 तियाँ 9। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बाई की वैल्यू आ गई -3। एक्स भी आ गया आपका 4 है ना, एक्स बराबर आपका 4 आ गया, और बाई बराबर -3। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहली समीकरण आपकी ये है, दूसरी समीकरण आपकी ये है, दोनों में से आपको कौन सी लेनी है। अब आपको पता चल गया, आपको खाली चर वाली समीकरण चाहिए तो समीकरण नंबर 1 लेंगे। तो आप, तो हम लेते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो ले लीजिए, तो 3x माइनस बाई बराबर 3। अब 3x को ना भेज के आप बाई भेज दीजिए इस साइड में, और 3 को इधर ले आइए, क्योंकि बाई प्लस हो जाएगा, वरना माइनस हो जाएगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हम बाई को प्लस में बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, ये 3 इधर आएंगे तो माइनस का 3, और ये हो गया बाई। तो ध्यान से देखिए, बाई का मान आ गया, किसका मान आ गया, बाई का मान आ गया, कितना 3x माइनस 3। अब आप इस बाई के मान को उठा के किस में रख देंगे, इसको उठा के रख देंगे आप समीकरण नंबर 2 में। 1 से निकाला है तो 2 में रख देंगे। तो जैसे ही हम 2 में रखते हैं ऐसे, चलिए करते हैं ऐसे,
तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो रख दीजिए बाई की जगह पे। तो 9x ऐसे ही माइनस 3 गुणा में रखेंगे बाई का मान कितना, 3x माइनस 3 बराबर 9। ठीक है, गुणा कर दीजिए इसमें। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9x और प्लस का 3 तिया 9 बराबर 9। तो ध्यान से देखिए, ये इससे कट गया, प्लस माइनस के है तो 9 बराबर 9। तो देखिए यहाँ पे कोई भी चर पद नहीं बचा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है ना। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिख रहा है कौन सी वाली समीकरण लेनी है, आपको समीकरण नंबर 1 लेना है। तो इसमें केवल x खाली मिला है आपको, तो यहीं से लेंगे। तो आप लिखेंगे इस बात को समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 ले लीजिए, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। x बराबर 4 आएगा इधर तो प्लस का हो गया, 2y हो गया माइनस का, तो माइनस वाला हमने इसीलिए बाद में लिखा हुआ है। तो यहाँ से x का मान आ गया। अब जिस समीकरण से x का मान निकाला है उसको आपको दूसरी समीकरण में रखना है। तो अब लिखेंगे आप कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, रखते हैं चलिए। तो समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे रखते हैं x का मान, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है ना। अब 2 के अंदर गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y और माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों कट गए। देखिए ध्यान से, हमारे पास रह गया इधर में माइनस का 4 बराबर 0। तो ये भी क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कोई सार्वहल नहीं है, या कोई हल नहीं है, कोई सार्वहल नहीं है। जब कोई चर पद नहीं रहा तो भाई आंसर किसी का आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसका कोई भी हल नहीं है। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं 2x प्लस 3y बराबर 1 और 4x माइनस y बराबर 9। तो हमें कौन सी समीकरण लेनी पड़ेगी, इसमें हमें चर पद खाली मिला हुआ है, तो हम ये वाली समीकरण लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन सी, समीकरण नंबर 2 से। तो ले लेते हैं, कितना है, 4x माइनस y बराबर 9। अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था जिसमें y माइनस का था, तो हमने इधर ट्रांसफर किया, इसमें भी करेंगे हम। तो 4x माइनस का 9 हो गया, 9 इधर आ गया और y उधर आ गया, तो ये y का मान आ गया। ध्यान से देखिए किसका मान आ गया, y का। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब y के मान को जिससे निकाला है उसमें नहीं, दूसरे में रख देंगे। रखते हैं तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, रख दीजिए। रखते हैं तो कितना हो जाएगा, समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 1। ठीक है, अब y का मान रखते हैं, तो 2x प्लस 3 गुणा में ऐसे ही, और ब्रैकेट में रखते हैं 4x माइनस 9 बराबर 1। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 2x प्लस 3 चौक 12x। ठीक है, 3 चौक 12x और 9 तिया 27 बराबर 1। ठीक है, अब x और x वाले सॉल्व कर लेंगे और उसको उधर भेज देंगे। तो ये कितना हो गया, 14x बराबर 27 इधर भेजेंगे, 27 प्लस के हो जाएंगे, 27 और 1 28 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 28 बटे 14। गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो 14 दूनी 28। x बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया।
अब हम क्या करेंगे, x का मान अपनी समीकरण नंबर 3 में रखेंगे जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए रखते हैं इसमें। तो इस बात को लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं, कितना है, y बराबर 4x माइनस 9। तो कितना हो जाएगा, y बराबर 2 रख देते हैं x की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 9। तो ये हो गया y बराबर आपका 8 माइनस 9, और y बराबर क्या आ गया आपके पास, माइनस का 1। तो x और y आपके आ गए, ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, इसको पहली समीकरण और इसको दूसरी समीकरण, और आपको पता चल गया है कि कौन सी समीकरण लेनी है। कोई सी भी ले लीजिए, दोनों में आपको दो एक चर तो खाली मिला है, इसमें y मिला है, इसमें x मिला है, तो कोई सी भी ले लेते हैं। हम दूसरी वाली ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, तो 2 उतार लेते हैं, x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस का 7y और प्लस का 5 हो गया। ठीक है, ये x का मान निकल आया y के पदों में, समीकरण नंबर इससे 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे x का मान कौन सी समीकरण में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से निकाला है तो 2 में रख नहीं सकते। में रखने पर तो रख दीजिए, कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान रखेंगे, तो 7y प्लस 5 प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। तो 3 से गुणा कर देते हैं, 3 सत्ते 21 वाई प्लस 3 पंजे 15 प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। तो 21 और 1 बाई के साथ सॉल्व हो जाएगा, नंबर के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये आराम से आप सॉल्व करिए। तो 21 और 1 22 भी हो गए, 22 बाई, और ये कितने हो गए, ये 15 और 17 कितने हो गए, ये भी आपके 22 हो गए। ठीक है, इस 22 को इधर भेजेंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि वो प्लस में है। तो कितना हो गया, माइनस का 22। अब ये गुणा वाले 22 जो हैं बाई के साथ में, ये कहाँ जाएंगे, बटे में। तो बाई बराबर माइनस 22 बटे प्लस के 22, तो 22 एकम 22, तो बाई का मान कितना आ गया आपका, माइनस का 1। और अब बाई का मान आ गया, तो आप इसे किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, ताकि एक्स का मान निकला है जो आपने निकाला। तो लिखिए इस बात को कि बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण नंबर 3 हमारी क्या है, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 7 बाई प्लस 5। तो x बराबर 7 गुणा माइनस 1 प्लस 5, तो कितना हो गया, x बराबर, सॉल्व करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 7 एकम 7 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2। ये आपका x और y दोनों आ गए, आंसर आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पहली समीकरण हो गई और ये दूसरी समीकरण हो गई। देखने में काफ़ी हमें टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से करते हैं। तो देखिए कौन सी समीकरण लेंगे, समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसमें दोनों चर पद हमें खाली मिले हुए हैं, तो हमें तो एक चाहिए होता है, यहाँ तो दोनों मिले हुए हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। समीकरण नंबर 2 से 2 ले लेते हैं, तो x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब हम क्या करेंगे, ये वाई बटे 2 को इधर भेज देंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बटे 3 बराबर 13 बटे 6, और आपका कितना हो गया, माइनस का वाई बटे 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, इन दोनों का, और ये x बटे 3 ऐसे ही, x बटे 3 ऐसे ही, और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ गया, 6 से 6 भाग गया तो 1 बार गया, और 2 से 6 को भाग दिया 3 बार गया, तो माइनस का 3 बाई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कैंची की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे, ये हो गया आपका 6x बराबर 3 की गुणा कर देंगे, ये हो गया 3, अंदर गुणा नहीं करेंगे, 13 माइनस 3 बाई। ठीक है, अब 6 को हम हटाएंगे यहाँ से तो बटे में चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, बटे में।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 13 माइनस 3/6, तो 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया आपका, 13 माइनस 3/2। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। x का मान आ गया आपके पास में। अब इसको रखेंगे आप कौन सी समीकरण में, 2 से निकाला 1 में रखेंगे, तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 है आपकी 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। तो चलिए इसमें अब हम रखते हैं x के मान को, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा में है आपका 13 माइनस 3y/2, ठीक है, और ओवरऑल बटे है आपके 2, तो इधर है -5y/3 बराबर -2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाले 2 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और 3 के अंदर गुणा करा देंगे, तो 13 तियां आपका हो गया 39 माइनस का 3 तियां 9y बटे आपका हो गया 4 माइनस का 5y/3 बराबर -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे इसका। जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 12, और 4 से जब 12 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा हम इसमें कर लेंगे, तो 3 की गुणा करेंगे तो 39 तियां 117, ठीक है, 117 माइनस, और 3 की इसमें गुणा करेंगे तो 3 में कितना हो गया 27y, ठीक है, माइनस 3 से 12 को भाग करेंगे 4 बार गया, तो 4 पंजे हो गया 20y, ठीक है, बराबर -2। अब कैंची की गुणा कर लीजिए और बाई सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 12 की इधर गुणा कर देंगे, 117 माइनस 47, कितना 47y बराबर 12 दूनी 24, ठीक है, 117 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 47y बराबर -24, और ये हो गए आपके माइनस के 117, तो -47y बराबर, ये आपको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 का 1, हाथ से 1 2 1 3 और 1 4, और एक ऐसे ही 141 कट गया, तो ये देखिए ध्यान से y बराबर कितना आ गया, 141/47, और 47 से जब हम 141 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 यहाँ 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 3 बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार जा रहा है ये, 3 बार, तो हम इसमें भाग करते हैं तो 47 तिया 141, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, बाई बराबर 3 आ गया। अब हम बाई के मान को उठा के किस में रख देंगे, आपकी समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। जब हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 कौन सी थी, हमारे पास समीकरण नंबर 3 है, तो इस बात को लिख लेंगे आप कि समीकरण नंबर 3 में रखने पे, तो समीकरण नंबर 3 है हमारे पास x बराबर 13 माइनस 3y/2, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसे, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 2, बाई का मान सॉरी 3 है, 3 रख देंगे, तो ये बटे 2, x बराबर कितना हो गया 13 माइनस 9/2, और x बराबर कितना आ गया 4/2, तो कितना हो गया 2, x का भी मान आपका आ गया 2, ठीक है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11, पहले समीकरण निकाल लेते हैं हम, बाद में करेंगे इसे, 2x माइनस 4y बराबर -24, ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब ये कहते हैं को हल करें और m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। यहाँ पे y और x का मान रख देंगे और m आ जाएगा, तो पहले हम x और y निकालते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, तो हमें यहाँ पे कोई भी आपको चर खाली नहीं मिला हुआ है, तो आप कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, हमने समीकरण नंबर 1 ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से, तो हमने ले ली समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 11 है,
अब इसे सॉल्व करेंगे तो बाई को भेज देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 माइनस 3 बाई। ठीक है, 11 माइनस 3 बाई हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 बाई बटे 2। ये गुणा में थे तो ये बटे में चले गए, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब x का मान जिस समीकरण से निकाला उसमें रखना नहीं है, दूसरी में रखना, तो 1 से निकाला 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख देंगे भाई, 2 में रख देंगे। 2 क्या है हमारी 2x माइनस 4 बाई बराबर माइनस 24। ठीक है, तो रखिए इसमें तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 11 माइनस 3 बाई बटे 2, यही है, माइनस 4 बाई बराबर 24। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो क्या रह गया हमारे पास में 11 माइनस 3 बाई माइनस 4 बाई, ठीक है, बराबर माइनस 24। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 11 को इधर भेज दीजिए और ये हो गए माइनस के 7 बाई बराबर 11 इधर भेज देंगे तो माइनस का 24 माइनस के 11, 11 माइनस के हो गए। ठीक है, माइनस के 11 हो गए। अब आप क्या करेंगे 7 को इधर भेज दीजिए बटे में और ये दोनों जोड़ लीजिए, कितना हो गया 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 7 हो गया माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 7 पंजे 35, तो बाई की वैल्यू आपकी 5 आ गई। ठीक है, आप क्या करेंगे इस बाई के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो यहाँ पे इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3 बाई बटे 2, तो रखते हैं कितना हो गया 11 माइनस 3 गुणा 5 बटे 2, तो इसे सॉल्व करके कितना आ गया x बराबर 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 बटे 2, तो 11 माइनस 15 कितना हो गया आपका माइनस का 4 हो गया बटे 2, कैंसिल कर दिया हमने, 2 से कैंसिल कर दिया आपको, ये कितना बचेगा माइनस का 2, तो x का मान कितना आ गया आपके पास माइनस 2, x और बाई आ गए, x आ गया आपका माइनस का 2 और बाई आ गया आपका क्या, कितना आ गया बाई, बाई आ गया आपका 5। ठीक है, अब हम m का मान निकालेंगे, तो हम सवाल पे आते हैं। सवाल में हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं सवाल में देखिए, हमसे कहते हैं बाई बराबर एम एक्स प्लस 3 में m का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस 3 में x तथा y के मान रखने पर ये लिखेंगे आप, तो रख दीजिए। तो समीकरण लिखिए पहले y बराबर एम एक्स प्लस 3, y कितना आया था आपका 5 आया था, m गुणा x कितना आया माइनस का 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये 5 हो गया माइनस का 2m हो गया और 3 इधर ले चलिए बाद में ले आएंगे, 3 अब इधर लाते हैं तो कितना हो गया माइनस 3 हो गया, 5 माइनस 3 और इधर हो गया माइनस का 2m, ये कितना हो गया माइनस 2m को ऐसे लिख लीजिए इस साइड में और ये हो गए आपके प्लस के 2, कितना हो गया प्लस का 2। ठीक है, अब इस 2 को हटाइए यहाँ से तो m बराबर कितना हो गया 2 बटे माइनस का 2, 2 एकम 2, तो m बराबर कितना आ गया आपका माइनस का 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और करते हैं अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को।